अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कमल। हर सुबह का आगाज़ करते हैं अच्छी बात के साथ, ताकि हमारी जो ज़िंदगी है, हमारे जो आने वाला दिन है, वो अच्छा और बेहतर गुजर सके। होता क्या है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी बातों पे बेजा बहस और बेजा गुफ्तगू कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से बहस में इजाफा होता जाता है। आपका जो रिलेशनशिप है वो ख़राब होता है, चाहे बात पर्सनल ज़िंदगी की हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ की हो। जब आप बेजा बहस करेंगे, बेजा गुफ्तगू करेंगे जिसके बारे में आपको पता नहीं हो, तो बेहतर यह है कि खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए। बहुत सारी जगहों पर मसलहतन खामोश हो जाना सबसे बड़ी हिकमत है। तो आप खामोशी इख्तियार कीजिए। जहां आपको पता हो कि आपको इस बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो बेहतर यही है कि जो सामने वाला आपको बता रहा है आप उसकी बात गौर से सुने और वहां आप खामोशी इख्तियार करें। जब आप बेजा बहस करेंगे, कम इल्मी का मुजाहरा करेंगे, तो लोग आपको बेवकूफ़ भी समझेंगे और आपसे दूर रहने की भी कोशिश करेंगे। तो अक्सर औकात ये भी होता है कि घरों में लड़ाई झगड़ा होता है, हमारी जो प्रोफेशनल लाइफ्स हैं उसमें बहस मुबाहिसा हो जाता है, काम की बुनियाद पे हम लोग एक दूसरे से बहस मुबाहिसा कर रहे होते हैं। लेकिन तमाम चीज़ें अपनी जगह, आप अपने पॉइंट सामने रखिए, चाहे वो आपका पर्सनल रिलेशनशिप हो, घर में लड़ाई झगड़े हों, लेकिन एक हद तक आके आपको खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए ताकि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें और जो शर है उससे बच सकें, क्योंकि अल्लाह ताला शर को पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला जो लड़ाई झगड़ा है उसे पसंद नहीं करता। तो हमें खामोशी इख्तियार करनी चाहिए और लड़ाई झगड़ा हो या ना हो, अपनी ज़िंदगी में भी बेजा गुफ्तगू से परहेज़ करें, कम बात करें, कम अल्फाज का इस्तेमाल करें, लेकिन अच्छी बात करें और अच्छी सोच का इजहार करें, तो हम अपनी ज़िंदगी को इसी तरीके से बेहतर बना सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल अच्छा मीठा मीठा लाल लाल तरबूज जब मार्केट में आता है तो दिल ललचाने लग जाता है। लेकिन बात यह है कि जितना खूबसूरत है, जितना प्यारा और जितना अट्रैक्टिव है देखने में गोल मटोल सा तरबूज, उसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। और तरबूज का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं, ख़ास तौर पर अगर ये फल रमज़ान मुबारक में आ जाता है तो इट्स अ ब्लेसिंग, इट्स अ ट्रीट। ये कंप्लीट फ्रूट है आपको हाइड्रेट रखने के लिए। तो इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, क्या फ़वाइद हैं इसके, और आप इसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक में, आज इस पर बात करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर ईसा मौजूद हैं जो कि हर्बलिस्ट हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर ईसा। और साथ साथ यमुना चट्ठा भी मेरे साथ हैं जो कि माहिर न्यूट्रिशनिस्ट हैं। आपको भी वेलकम करते हैं शो में यमुना। तो सबसे पहले ईसा भाई, जब गर्मी शुरू होती है तो कह रहे थे ना कि ठंडे ठंडे फ्रूट हो, शरबत हो, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें तो आपको अच्छा लगता है। तो अल्लाह ताला ने कितना बड़ा तोहफा दिया ये तरबूज गर्मियों के अंदर हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी अगर खाने से पहले सिर्फ बनावट पे गौर कर ले कि अल्लाह ताला ने इसको रेगिस्तान में पैदा किया है, यानी कि जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ेगी वहाँ ये ज़्यादा मीठा होगा। यानी कि जितनी रेती ज़्यादा मिलेगी और पानी कम मिलने के बावजूद भी 90% इसमें पानी होता है। इसलिए अल्लाह ताला सूरह रात की आयत नंबर 3 में कहते हैं कि गौर करने वालों के लिए ये बड़ी निशानियां हैं। ये वो फ्रूट है जो अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बड़ा पसंद था, लेकिन आप कैसे खाते थे वो भी हम आज नाजरीन को बताएंगे। अच्छा, इसमें भरपूर विटामिन है। विटामिन ए इसमें पाया जाता है, विटामिन सी इसमें पाया जाता है, विटामिन B3 इसमें पाया जाता है, फाइबर इसमें पाया जाता है। इतने सारे विटामिन अल्लाह ताला ने इसमें रखे हैं और इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। सपोज़ करें कि एक ऐसा पेशेंट है जो कहता है कि जी मेरा पेट फूल जाता है, मुझे स्वेलिंग हो जाती है, बेहतरीन दवाई है उसकी। जो आदमी ऑलरेडी ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ बेचारा ले रहा है लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा, अगर वो उसका एक गिलास बनाकर और उसमें आधा नींबू डालकर पिए तो उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होने लगता है और मज़ीद दवाइयाँ भी उसकी नहीं बढ़ती। अच्छा, वो लोग जो स्किन की कोई डिजीज बज़ाहिर नहीं है लेकिन हर वक्त खुजाते रहते हैं, खारिश होती रहती है, लेकिन है बज़ाहिर उनको कुछ भी नहीं। अच्छा, ये लोग अगर 1 लीटर तरबूज का पानी निकालकर 25 ग्राम इसमें इमली डालकर भिगो के रख दे 1 घंटे के लिए, फिर उसको मसल कर छान लें और थोड़ा थोड़ा करके पिए तो 2-3 दिन के अंदर ये बीमारी जो है सही हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा किडनी के लिए बेहतरीन दवाई है, लिवर का टॉनिक है ये। आज दुनिया जदीद जो इस पर तहकीक कर रही है वो ये तहकीक कर रही है कि अगर इस फ्रूट को
और खजूर को मिलाकर लोगों को दिया जाए तो जो डिफेंस निजाम है इंसानी जिस्म का वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है, इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट कर देगा। लेकिन आप मज़े की बात ये देखें कि अगर आप सही अबू दाऊद में देखें या जामिया तिरमिज़ी में देखें, 1678 नंबर हदीस है, 1400 साल पहले मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी आप खाते इसको तो खजूर के साथ खाते, तरबूज को। और साइंस आज बता रही है कि काश इसको देखें। तो कहने का मकसद ये है कि हम लोगों को अल्लाह ताला की बड़ी नेमतें हैं, क्योंकि हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अगर फॉलो कर लें तो बड़े बेनिफिट्स हैं, मतलब इसके अगर इस पे बात की जाए। और इसका छिलका भी नहीं फेंक सकते। अगर आज मैं लोगों को बता दूं, अगर वो छिलका तरबूज उतारने के बाद जब छिलका होता है, इस छिलके के अंदर सबसे ज्यादा विटामिन ए और विटामिन सी पाया जाता है। अगर इसका हल्का हल्का सा स्क्रब करें, मसाज करें तो ये रिंकल और झुर्रियों को साफ करता है। चलें, तो घर में जो अभी तरबूज के छिलके फेंक रहे थे ईसा भाई, आज के बाद वो छिलके फेंकते हुए दिखाई बाकी है। अभी बीच में भी बात करते हैं, पहले यमुना को भी शामिल कर लेते हैं। सो यमुना, जैसे कहते हैं ना कि प्योरली बेस है वाटर पे और बहुत ज़्यादा हाइड्रेट करने के लिए अच्छा है, इसके अलावा हमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें मिलती हैं तरबूज में, और अभी रमज़ान मुबारक में हमें किस तरह इसको इस्तेमाल करना है अपने मील प्लान्स में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये कि तरबूज का जो आज के टाइम पे हम इस रमज़ान मुबारक के महीने में हम जो सबसे अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं इसका, वो ये कि सबसे पहले दो अफराद की कैटेगरीज होती हैं। एक तो जो वेट लूज़ करना चाह रहे हैं, एक वो जो वेट मेंटेन करना चाहते हैं। बहुत से लोगों का वज़न जो है वो रमज़ान मुबारक में गिर जाता है क्योंकि डाइट प्रॉपर मेंटेन नहीं हो रही होती, क्योंकि प्रॉपर खाया नहीं जा रहा होता। बहुत से लोग इस चीज़ की कंप्लेन करते हैं कि हम चाह के भी प्रॉपर नहीं खा पाते हैं क्योंकि भूख नहीं लगती, स्पेशली सहरी में, और अफ्तार में खजूर को मशरूब को पीने के बाद फिर हम थोड़ा निढाल महसूस करते हैं नमाज के टाइम तक। उनके लिए तरबूज का जूस पीना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, मुफीद हो सकता है। वो क्यों? क्योंकि तरबूज के अंदर कार्ब्स की अमाउंट बहुत रिच है, और जैसे ही कार्ब्स आपकी बॉडी में जाते हैं, आपके फलों के अंदर कार्ब्स होते हैं, आपकी रोटी के अंदर कार्ब्स होते हैं, और जैसे ही कार्ब्स आपकी बॉडी में जाते हैं फ़ौरन से एकदम आपको एनर्जी का बूस्ट देते हैं। और बल्कि अफ्तारी में तो आप इसको इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल लें, ठीक है, काला नमक डाल लें, हल्का सा जायका भी आपको देगा। और दूसरा ये जो आपकी नमकियात जिस्म से खारिज हुई होती हैं पूरे दिन में, देखिए हमारे रोज़े जो हैं वो प्रॉपर गर्मियों के हैं। अब बेशक लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, हम घर के अंदर हैं, पर ख़वातीन किचन में तो काम कर रही हैं। हम इतना पानी पी नहीं पा रहे हैं जितना हमारा पसीने की सूरत में खारिज हो रहा है जिस्म से। तो हमें अफ्तार के फ़ौरन बाद एक प्रॉपर ऐसा न्यूट्रिशियस भी फ्लूइड चाहिए होता है, कोई लिक्विड चाहिए होता है कि जो ताकत भी दे, क्योंकि हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं डब्बे के जूस वगैरह ना, तो वो आपको ताकत नहीं देते। तो अगर आप ये जो वाटरमेलन है, तरबूज का आप इस्तेमाल करें हल्का सा नमक डाल के और हल्का सा नींबू डाल के, तो आपकी जो हाइड्रेशन है वो तो प्रॉपर रखेगा, जो आपके जिस्म से नमकियात खारिज हुई हैं उनको भी बहुत ज़्यादा बैलेंस करता है। फिर सहरी में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं वो इस तरह से कि वही वाले लोग जिनको सहरी करने में दिक्कत होती है, जिनको मसला होता है, जिनका दिल नहीं करता सहरी करने का, तो उनको भी यही कहा जाता है कि आप ऐसी चीज़ें लें जो कम मिकदार में आपको ग़िज़ाइयत ज़्यादा दे दें। तो तरबूज इज़ वन ऑफ दोज फ्रूट्स जो आपको कम मिकदार में आप इस्तेमाल करेंगे पर आपको ग़िज़ाइयत ज़्यादा दे देगा, और जूस की फॉर्म में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पर इसकी मैं एक एहतियात ज़रूर बताना चाहूँगी। अपने घर में मैं 2 दिन पहले नोट कर रही थी, हम जब तरबूज ख़रीदते हैं तो उसका एक पार्ट हम पहले कटवा के हम चेक करते हैं कि आम एक आदत है सबकी, उस तरबूज को जिसका पार्ट आपने कटवाया हुआ उसको प्लीज़ जल्दी से इस्तेमाल कर लिया करें। कुछ कॉलर्स हैं, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सवाल कीजिए। मेरा एक क्वेश्चन है यमुना सिस्टर से। सिस्टर, एक क्वेश्चन है नॉर्मल सा कि अफ्तारी के टाइम में कौन सी ग़िज़ाएं ले एक नॉर्मल घराने के लिए जिसकी पूरी तवन्नाई हासिल हो। यानी मेरा मकसद है कि एक नॉर्मल घराने, मकसद मेरा ये कि हर बंदा अफोर्ड कर सकता हो। सही जी। तो मेरा ये क्वेश्चन है बजट फ्रेंडली मील भी हो और मील ठीक अच्छा भी हो। सही। यूसुफ है एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ। वालेकुम अस्सलाम जी, सवाल कीजिए। हेपेटाइटिस बी में ये कितना इसका फवायद हैं और कब इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा वक्त ठीक होगा इसको इस्तेमाल करने में, और ये भी बता दें क्या इसके साथ हेपेटाइटिस बी के साथ हम रोज़ा भी रख सकते हैं या इसमें कोई है इसके नुकसान?
हेपेटाइटिस बी में रोज़ा रख सकते हैं? जी बिल्कुल रोज़ा रख सकते हैं। रोज़ा सिर्फ उस सूरत में मना है कि कोई ऐसी बीमारी जो आपको वीक कर देती है। तो हेपेटाइटिस बी ज़्यादातर लोगों को साइलेंट होता है, और ये जितने भी यरकान के मरीज़ हैं उनकी ये दवाई है, ये दवाई है, गन्ने का जूस दवाई है, तो इनको तो ज़्यादा खाना चाहिए। हेपेटाइटिस सिर्फ बी नहीं है, सी जितने भी हैं, अब तो ए भी आ गया है, तो ये लोग ज़्यादा इस्तेमाल करें। और अगर खुदा न खास्ता ब्लड प्रेशर नहीं है तो कोशिश करें इसमें हल्का सा काला नमक डाल दें, ये बेहतरीन दवाई है। तो वैसे देखें अल्लाह ताला हर मौसम में जो फल उतारता है ये जहन में रखिएगा, और ये सही बुखारी की हदीस है जो मैं कई दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ। किताब तिब में मिलती है आपको, 5069 इसका नंबर भी है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह नहीं उतारेगा ज़मीन पर उस बीमारी को जिसका पहले इलाज न उतार ले। मैंने 13 साल तिब नबवी भी पढ़ी है, मैं उसका तालिब इल्म हूँ, कि अगर हम लोग जितनी दवाइयों पे पैसे लगाते हैं, जितने डॉक्टर्स पे पैसे लगाते हैं, अगर वो मौसम की सब्जियों और फलों पे लगाएं तो आपको मेरी गोलियां खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप वो खाते नहीं है, हमारी दवाइयाँ खा लेते हैं। तो अगर मौसम का फल और सब्जी आप खाएं, इसको छोड़े नहीं और बच्चों को ज़बरदस्ती खिलाएं, क्योंकि आजकल जितने हमारे इर्द गिर्द ये मशरूबात और जितनी चीज़ें आप घर में लाते हैं अपनी मोहब्बत में, बच्चों की मोहब्बत में, ये दवाइयाँ नहीं है, ये जहर दे रहे हैं आप उनको। बच्चों को तो हमने फास्ट फूड, नगेट्स और इन चीज़ों के ऊपर लगा दिया है, तो हम बच्चों को तो फल हमने इंट्रोड्यूस ही नहीं कराए होते। बताऊँ, मेरा बेटा अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब तमाम नाजरीन के लिए भी है, अभी 4 साल का है माशाल्लाह, कोई मौसम का फल मैं उसको ब्लेंड करके आइसक्रीम की डब्बियों में फ्रिज में जमा देता हूँ। आपने बताया था कलरफुल आइसक्रीम उसको खिलाता रहता हूँ, वो नेचुरल फ्रूट ले रहा है। बिल्कुल। तो माएँ अगर कोशिश करें तो क्यों नहीं हो सकता। और आपने जब से बताया था तो मेरा खुद का बेटा माशाल्लाह 2 साल का, तो मैं भी वो टेक्निक पे अमल कर रही हूँ, और मैं कोशिश ये करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको फ्रूट से इंट्रोड्यूस करूँ। बच्चे देखें गिराते हैं, गंदगी करते हैं, लेकिन अगर आप उनको टाइम दें और उनको खुद से खाने दें तो वो चीज़ें उनको अट्रैक्ट भी करती हैं, क्योंकि कलर्स भी होते हैं। लेकिन वक्त अक्सर माएँ इसलिए अवॉइड कर रही होती हैं कि अब गिराएगा, अब गंदगी करेगा, घर खराब कर देगा, कपड़े खराब। तो इस चीज़ को आप बच्चों को दूर ना करें फ्रूट्स वगैरह से। आप कोशिश करते हैं कि ऐसी इंस्टेंट चीज़ पकड़ा दें और बच्चे खा के ख़त्म कर दें, तो प्लीज़ अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस कीजिए। दूसरी बात ये अपना एक और सवाल आया था, वो ये कि जो इफ्तार में कौन सा ऐसा बैलेंस इफ्तार है एक आम घर के लिए जो किया जाए जो कि फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी हो। जिस तरह अभी कॉलर ने पूछा कि बजट फ्रेंडली जो है आपका इफ्तार, वो पूछना चाह रहे हैं कि जो ग़िज़ाइयत भी दे आपको, ठीक है। बजट फ्रेंडली डाइट हमेशा बजट फ्रेंडली होती है, ये असल में पता नहीं क्यों कॉन्सेप्ट एक चल रहा है जिसको मैं और न्यूट्रिशनिस्ट भी बहुत ज़्यादा इसको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अच्छी डाइट होती है वो हमेशा बजट फ्रेंडली ही होती है, क्योंकि अच्छी डाइट का मतलब है घर की रोटी, दाल, चावल, सब्ज़ी। उसमें कभी भी ये चीज़ें नहीं आती कि भाई फ़लानी जगह से फ़लानी मार्केट जाके फ़लाना जो है वो कोई चीज़ ले आएँ। घर की खुराक बस बैलेंस की बात है, अगर आपने बैलेंस ठीक तरीके से की है तो फिर आपको कोई मसला भी नहीं होगा, वो बजट फ्रेंडली ही होती है। देखें, दो रोटी दाल चावल तो हर किसी के घर में बनते हैं ना, पर उसको इस्तेमाल करने का तरीका ऐसा होता है कि आपको तवानाई नहीं मिलती। जैसे मैं एग्जांपल दूंगी, अगर आप अफ्तार में हमारा रोज़ा भी लंबा है, हमारे इन्वायरमेंट को भी आप देखें, हमारा ख़वातीन किचन में काम करती हैं, हमारा मौसम बहुत गर्म है, हमें तवानाई वाली चीज़ और ऐसी चीज़ जो लिक्विड आपको ज़्यादा दे, हमें फ़ौरन से ये चाहिए होती है अफ्तार में। तो अब वो लोग जिनका आम मामूल था रमज़ान से पहले चावल खाने का, तब तो आपको चावल इतना मसला नहीं करेंगे, ठीक है। आप इफ्तार चावलों से करेंगे तो उस वक्त तो आपको एनर्जी दे देंगे, जब आपने तरावियाँ पढ़ने जाना होगा तब आपका एकदम एनर्जी लो होगी, क्योंकि चावल जो है वो एकदम से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लॉन्ग टर्म एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। तो आपने वो चीज़ें लेनी है खुराक में जो आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म एनर्जी दें, जिसमें रोटी आती है। अब मैं इफ्तार शुरू से शुरू करती हूँ, जिस तरह मैंने पहले तरबूज के साथ बताया था आपको। पहले आप खजूर लें, सुन्नत के मुताबिक आप खजूर लें। उसके बाद अगर आपने वेट मेंटेन करना है, क्योंकि उन साहब ने कॉलर ने भी पूछा था वेट मेंटेनेंस के हवाले से, कि अगर आपने वेट मेंटेन करना है तो आपके लिए फ्रूट जूस बहुत बेनिफिशियल चीज़ है, ये आपको एनर्जी भी देगा। उसके बाद आपने नमाज का ब्रेक लेना है। और दूसरी बात, एक मैदे के मसाइल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उसका बहुत बड़ा रीज़न ये होता है कि हम जो मशरूब इस्तेमाल करते हैं इफ्तार के फ़ौरन बाद, उसका एक टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, हम ठंडा इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, रूम नॉर्मल सा लाइट से ठंडा हो या रूम टेम्परेचर का हो, वो ज़्यादा फ़ायदा देगा आपको मैदे के मसाइल नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद आपने मशरूब लिया और आप उसके बाद आगे नमाज के ब्रेक पे। नमाज के ब्रेक के बाद आपके पास अब डायरेक्ट आपको लेना चाहिए प्रॉपर मील।
हम जिस तरह डिनर करते हैं आपको वो डिनर होना चाहिए। वो हमने अफ्तार के बाद हमने स्नैक टाइम बनाया होता है कि पकौड़े खा लिए। देखें रमज़ान से पहले ये जो चीज़ें हम खाते हैं अफ्तार में वो हमारे 4 बजे की चाय के वक्त होती है हमारे पास, तो आपने उस वक्त डिनर का टाइम है, अगर आप उस वक्त पकौड़े समोसे खा लेंगे या बाजार की कोई चीज़ खा लेंगे तली हुई तो आपको उस वक्त कोई 1-8 घंटे की एनर्जी मिल जाएगी, पर जैसे तरावियाँ होंगी आपके बॉडी में एनर्जी नहीं होगी। तो आपने नमाज की ब्रेक के बाद फ़ौरन बाद आपने थोड़ा सा फ्रूट लिया, चूँकि आप फ्रूट जूस पी चुके हैं ना, तो उसके बाद आपने थोड़ा सा फ्रूट की सर्विंग ली, बिल्कुल आधा एप्पल इस हद तक, बहुत ज़्यादा नहीं लेना आपने। जो फ्रूट चाट के पूरे बोल भर के खाए जा रहे होते हैं वो गलत प्रैक्टिस है। फिर देखें वही बात हो गई, एक फ्रूट पे ज़्यादा फोकस हो गया। मैंने बात की थी स्टार्ट में बैलेंस डाइट, बैलेंस आप इसको किस तरह से करेंगे, थोड़ा सा फ्रूट लिया, उसके बाद डायरेक्टली आप आए रोटी सालन पे, रोटी लें, उसके साथ अगर आपको ज़्यादा तवानाई चाहिए तो मुझे पता है बहुत जायकेदार शायद ना लगे, बहुत मज़ा ना आए आपको, पर 2 दिन बाद ना आप अंडा इस्तेमाल कर लिया करें, क्योंकि प्रोटीन की कमी थोड़ी सी जिस्म में हो जाती है, स्पेशली उन बच्चों में जो रोज़े अभी नए रखने शुरू किए हैं जिन्होंने। तो उस वक्त 2 दिन सालन खा के अच्छा सा पसंद का सालन खा के तीसरे दिन अंडे का इस्तेमाल कर लें। उसके साथ सलाद का, कच्ची सब्ज़ी का इस्तेमाल ज़रूर करें। यहाँ मैं नाज़रीन को एक बहुत बात क्लियर करना चाहूँगी कि जो आपकी कच्ची सब्ज़ी से आपको फ़वाइद मिलते हैं वो पकी हुई सब्ज़ी से नहीं मिलते, क्योंकि हमारे पकाने के कुछ तरीक़ाकार मुख्तलिफ हैं। तो अपनी सब्जी इस्तेमाल करें, सब्जी को पर कच्चे फॉर्म में इस्तेमाल करें। उसको आप हल्का सा सौते भी कर सकते हैं, जिस तरह पैन में डाल के हल्का सा ऑयल डाल के ऊपर लेमन डाल के वो नमक मिर्च डाल के वो अच्छा फ्लेवर भी देती है। बहुत से लोग नहीं खाते, जैसे हम बच्चों को नहीं खिलाते, हम नॉर्मली हमारे बड़े खा रहे होते हैं सब्जी वगैरह, पर जिस्म के अंदर सब्जी का जो रोल है, जो सब्जियाँ कच्ची सब्जियाँ रोल अदा करती हैं, जो उनका किरदार है वो आपको खुराक में किसी और चीज़ से आपको नहीं मिलता। तो रोटी खाएं, देखना बात ये है कि जो चीजें यमुना ने बताई हैं वो सारी चीजें इजीली एक तो अवेलेबल भी हैं और दूसरी बात ये है कि देखिए आप चूज क्या कर रहे हैं अपने दस्तरखान पे रखने के लिए, आप ऐड क्या कर रहे हैं कि आपको हेल्दी खाना है या फिर आपको सिर्फ चस्का लेना है जिसके बाद आपको जो है ना वो आपकी बॉडी में जाके तोड़फोड़ भी करता है। आपने शुरू में कहा था ईसा भाई कि बीज तक इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्या फ़ायदे होते हैं इसके बीज के? अमूमन लोग क्योंकि बीज फेंक देते हैं, लेकिन न ख़त्म होने वाला अल्सर यानी कि ऐसी बीमारी जिसमें बेचारे इतनी दवाइयाँ कर चुका, अगर वो वाटरमेलन तरबूज के जो बीज हैं इनको धोकर सुखा कर और इसको छिलके समेत पाउडर बना ले और दवाई के तौर पे रख दे, जिसको अल्सर है थोड़ा सा दूध थोड़ा सा पानी मिक्स करके 1 चाय की चमची भर के इसको ले ले, 3 से 4 दिन के बाद अल्लाह ने चाहा तो इसको अल्सर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। इतनी बेहतरीन दवाई है। अब बताएं, अब हमारे पास 2000 रुपये खर्च करने आते हैं और बीज फेंक देते हैं। सही बात तो लोगों को करना चाहिए, पता नहीं है ना, हमारी यहाँ वही वाली बात है, आप चूज कैसे कर रहे हैं। एक्चुअली सच्ची बात बताऊँ, मुझे तो थोड़ा दुख भी होता है। मैंने किसी प्रोग्राम में बताया कि मुसवाक जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। अब वो नीम की डंडी से बनता है, खर्चा कुछ भी नहीं, हम 20 रुपये का बेचते हैं। यकीन करें लोग नहीं लेते, और गोरे ने बता दिया पेस्ट के ऊपर नीम की पत्ता छाप दें, वो खरीद रहे हैं। तो हमें तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ें बताई हैं आज वो आप किसी और शेप में खा रहे हैं। जितनी आप अपने घर में सादगी रखेंगे, जितना सादा खाना खाएंगे, गरीब आदमी कहता है मैं गोश्त नहीं खा सकता, वो भाई पालक और बड़े गोश्त में फ़र्क क्या है आप पहले ये तो बता दें। अल्लाह ताला ने हर चीज़ को देखकर उतारा है, न उससे गरीब रंजीदा रहेगा ना अमीर रंजीदा रहेगा। तो जितना आप डाइट अपनी सिंपल और सादा रखेंगे उतनी आप समझ लें अपनी ज़िंदगी को बढ़ा रहे हैं, उतना आप सेहत को बढ़ा रहे हैं, उतना आप मेडिसिन से दूर रह रहे हैं। तो जब आप अपना ख्याल ही नहीं रखना चाह रहे हैं तो फिर खुदा क्यों हमारा ख्याल रखेगा। तो अल्लाह ताला भी यही कहते हैं कि तुम खुद को तो बदलो तो मैं तुम्हें बदलूं। बिल्कुल, तो हमें हर सारे वो एफर्ट करने चाहिए जो अल्लाह ने बताया। स्किन और बालों के लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है तरबूज? देखें इसमें जितने विटामिन हैं ना, अगर इसको रेगुलर, क्योंकि ये कम वक्त के लिए आता है, अगर रमज़ान में आप इसको ले रहे हैं इफ्तार के बाद, इसके साथ बस एक गलती नहीं कीजिएगा कभी भी, इसके ऊपर चावल गलती से नहीं खाइएगा। सही है। हाँ, चावल खाने वालों को ये नुकसान पहुंचा सकता है। और इसके आधा घंटे तक पानी भी ना पिए, बाकी कोई ऐसा ख़ास परहेज़ नहीं है। ये सुर्खी पैदा कर देता है चेहरों पे, इसके अंदर जितने विटामिन हैं। अगर बंदा, और ज़्यादातर जूस के साथ हमेशा मैं ये कहता हूँ जूस ज़रूर लें, लेकिन आप इसको पीसेस की सूरत में भी लें। लेकिन अगर आप सिर्फ जूस ना, इसके साथ क्योंकि फाइबर है उसमें, तो आप उसको साथ में ले लें और वो भी ले लें। तो ये एक तो खुद बेहतरीन गज़ा है, और सेकेंडली ये कि ज़ाहिरी बात है जब आप बॉडी के विटामिन सारे बैलेंस कर रहे हैं, जो इसमें प्रोटीन है, जो विटामिन है, तो ऑटोमेटिक जब ज़मीन में ये पानी जाएगा तो उसकी फसल तो अच्छी होगी, जिसे आप बाल कहते हैं। बिल्कुल है, सही है। तो बड़ी अच्छी आज गुफ्तगू रही तरबूज के हवाले से। यमुना से हमने बड़ी ज़बरदस्त
ज़बरदस्त और यूज़फुल टिप्स हासिल की ईसा भाई आपने जो है ना तफसील और इतनी खूबसूरत गुफ्तगू आपने की, इन्फॉर्मेशन में आपने हमारी इजाफा किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बात यही है कि एक अच्छी हेल्दी और बैलेंस डाइट रखें। रमज़ान मुबारक का मकसद ये नहीं होता कि हमने बहुत सारे अनवा इक़साम के खाने, अच्छा और सुथरा खाना और थोड़ा खाना खाएं जो कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए है। वो इस रमज़ान मुबारक का अपना मोटिव रखें। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे अगले सेगमेंट में। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। ये जो हमारा सेगमेंट है वहाँ पर हम बात करने की कोशिश करेंगे कि रमज़ान मुबारक हैं और रमज़ान मुबारक में हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करते हैं कि हम नेकी करें और अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर अमल दरामद करने की कोशिश करें ताकि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। इस वक्त जो हालात हैं, जो सूरत हाल हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कहा जा रहा है कि तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें। हमारे कौन से ऐसे अमाल हैं जो हम इस दुनिया में करते हैं और जो हमारी आखिरत को संवारने का बाइस बनते हैं, और कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो हम जाने अनजाने में सरजद कर जाते हैं जिसकी वजह से हम अपनी आखिरत को मुश्किल में डाल देते हैं। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम दीन और दुनिया को साथ लेके कैसे चलें और अपनी आखिरत को संवारने के लिए हमें किस हद तक अमल करना है और कौन से अमाल करने हैं, इस पर बात करेंगे। प्रोफेसर नासिर महमूद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। आपको वेलकम करते हैं प्रोफेसर नासिर महमूद साहब शो में। और साथ साथ मेरे साथ कराची स्टूडियोज़ में डॉक्टर मोहित साहब मौजूद हैं जो कि माइंड साइंस एक्सपर्ट हैं। आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले कहा जाता है प्रोफेसर नासिर महमूद साहब कि दुनिया आखिरत की खेती है। अब इसका मफहूम क्या है और किस तरीके से हम अपनी आखिरत को बेहतर बनाने के लिए अमाल कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान जिसकी तरफ आपने इशारा किया, अद्दुनिया मज़रातुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। अच्छा, बहुत वाज़ेह है इंसानों के समझने के लिए, ख़ास तौर पर मुल्क पाकिस्तान में जहाँ 70% के करीब आबादी ज़राअत से ताल्लुक़ रखती है। उनको अंदाज़ा होगा कि खेती क्या करती है। खेती में इंसान कोई चीज़ें उगाता है अपने कल के लिए। खेती में जो कुछ इंसान बोता है वही काटता है और उसी को इस्तेमाल करता है। अब आप देखें कि दुनिया को जब आखिरत की खेती कहा गया तो इसका मतलब ये है कि आप दुनिया में जो भी बोएंगे वो आखिरत में आप काट लेंगे। दुनिया में अगर आपने नेकी बोई तो आखिरत में आपको नेकी मिलेगी। दुनिया में आपने अगर गुनाह और तुग़यानी और सरकशी, बगावत और अल्लाह की नाफरमानी के बीज अगर आपने लगा दिए तो आप कभी भी उम्मीद ना रखें कि कोई इंसान जो काश्त करे और गंदम काटे, ऐसा नहीं होगा। जो इंसान इस दुनिया में करेगा वही आगे जाके अगली दुनिया में मिलेगा। किसी ने बहुत प्यारी बात की थी, इसी बात को समझाने के लिए बहुत अच्छी बात है कि आप कब्र में जो अंधेरों की बात होती है कि कब्र में अंधेरा है, तो उन्होंने कहा कि कब्र में कोई अंधेरा नहीं, अंधेरा इंसान इस दुनिया से लेके जाता है और कब्र की रोशनी भी इंसान इस दुनिया से लेकर जाता है। इस दुनिया में किसी इंसान ने जो भी काम करना है, जैसा भी करना है, वो उसका अगले दिन यही मामला होगा कि उसको वो चीज़ सामने आ जाएगी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और तुम देखो तुमने अपने कल के लिए किया क्या है। ये दुनिया दारुल अमल है, दारुल जज़ा नहीं है। यहाँ जज़ा नहीं मिलती, इनाम यहाँ नहीं मिलता। यहाँ इंसान जो करेगा उसका नफ़ा या नुकसान उसको क़यामत के दिन पता चलेगा। यहाँ हल्की फुल्की मैनिफेस्टेशन है इंसान के अच्छे अमाल के, अच्छे नताइज बाज़ वक़्त इस दुनिया में जो आते हैं ये उन नताइज से बहुत थोड़े हैं, बहुत थोड़े हैं, बहुत थोड़े हैं जो क़यामत के दिन सामने आएंगे। और इंसान के बुरे अमाल के जो बाज़ बुरे नताइज जहाँ दुनिया में सामने आते हैं वो भी बहुत कलील हैं। असल नताइज क़यामत के दिन आने हैं। हुज़ूर कुरान पाक ने इस दुनिया की ज़िंदगी को खेल तमाशा कहा, इरशाद फरमाया, वमल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुम व लइब व इन्ना दारल आखिरत लहियल हयवान। इस दुनिया की ज़िंदगी खेल और तमाशा है। इसका असल मंज़र क़यामत का जो हमेशा रहने वाली ज़िंदगी है वो इस ज़िंदगी के बाद नज़र आएगा। और इंसान को इस दुनिया में हर कदम बहुत फूंक के चलना चाहिए। प्रोफेसर नासिर महमूद साहब,
देखिए ना, चीज़ें बता दी जाती हैं, समझा दी गई हैं, लेकिन हम लोग उन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। अब होता क्या है डॉक्टर मोइज़ कि हमें आखिरत की शायद इस हद तक फ़िक्र नहीं है, जिसकी वजह से हम उसकी तैयारी नहीं कर रहे। दुनियावी चीज़ों में इस कदर मस्त हो जाते हैं कि हम आखिरत का सोचते भी नहीं है कि हमने वापस भी लौट के जाना है। बस यहीं पैसा बनाने में वो लगे हुए हैं, घर बनाने में लगे हैं, यहाँ के गोल सेट है उनको अचीव कर रहे हैं, लेकिन आखिरत हमारा गोल नहीं है जो कि हमारा अल्टीमेट गोल होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए जी, मैं आलिम दीन तो नहीं हूँ, इसलिए मैं दीन के हवाले से बात नहीं करूँगा। मैं जो ज़ाविया है वो इंसानी नफ्सियात और इंसानी ज़हन है जी। क्या वजह है कि हर साल रमज़ान आता है, हर साल लोग इबादतें करते हैं, रोज़े रखते हैं और फिर वैसे के वैसे बिल्कुल वैसे बाकी 11 महीने लूट मार, बदमाशी, चोरी चकारी सारी। ये जानते हुए बच्चा एक मुसलमान के घर पैदा होता है, माँ बाप तरबियत देते हैं, बाप नमाज पे ले जाता है, मौलवी साहब कुरान पढ़ाते हैं। क्या वजह है कि वो बच्चा जब शऊर की मंजिल पर पहुंचता है तो हर वो काम करता है जो उसे नहीं करने चाहिए और वो काम नहीं करता जो उसे करने चाहिए, जबकि अल्लाह ने उसको शऊर दिया, सूझबूझ दी। इंसान की जो मादी फितरत है, दो फितरत है ना, एक उसकी रूहानी फितरत है और एक उसकी मादी फितरत है। जब रूह मादे में दाखिल होती है और इंसान पैदा होता है तो मादा क्या करता है कि एक तो मादे में मुसलसल तगय्युर है, चेंज है, वो साकत नहीं एक जगह पे, कंटिन्यूसली चेंज करता है। वो जब अपने अतराफ़ में दुनिया को देखता है तो आँखों से दुनिया ज़्यादा देखता है, उसके बाद कान से दुनिया सुनता है। जब आँखों से दुनिया देखता है तो वो ये देखता है दुनिया के अंदर कि जिस माशरे में मैं रहता हूँ, अगर मुझे इस माशरे में खुश रहना है, कामयाब रहना है, तो मुझे वो काम करने पड़ेंगे जो माशरे में ऐसे लोग करते हैं जो कामयाब है। यानी इंसान जो देखता है वही सीखता है। तो वो स्कूल के हवाले से देखा उसने कि जी स्कूल के अंदर बच्चे आ रहे हैं जिनके पास गाड़ियां हैं, बड़े मज़े में है, उनके दोस्त भी बनते हैं, तो इंसान को एहसास कमतरी का उस बच्चे को एहसास होता है तो वो उनकी तरह बनने की कोशिश करता है। अंग्रेज़ी में एक लफ्ज़ यूज़ किया जाता है, उससे कहते हैं ऑथेंटिसिटी, उर्दू में मुस्तनद कहते हैं उसको। असल पर्पस जो इस दुनिया में इंसान का है, वो जो भी अमाल करता है अच्छे, उसमें उसे मुस्तनद बनना है, ऑथेंटिक बनना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपने नमाज़ें पढ़ ली, इबादतें सारी कर ली, हज कर लिए, उम्रे कर लिए, मगर आप ऑथेंटिक नहीं हो तो ये सारी चीज़ें बेकार है। पर्पस ज़िंदगी का ये थे जिसको आमतौर पर हम जिसको तकवा कहते हैं, अंग्रेज़ी में उसको पाइटी कहते हैं। ऑथेंटिसिटी तकवा के बगैर मुमकिन नहीं हो। तकवा का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप इबादत कर रहे हो, जो बैलेंस आपने करना है कि जी अल्लाह के हुकूक आपने देने हैं जो अल्लाह ने कहा है, और असल चीज़ इंसानों के हुकूक। इंसानी माशरा अल्लाह के नज़दीक बहुत ही अहम है, क्योंकि इसी माशरे में तरबियत होती है उस बच्चे की जो आगे जाकर इस माशरे का एक लाजमी हिस्सा बनता है। अगर माशरा ख़राब है तो वो बच्चा ख़राब हो जाएगा। और माशरा स्टार्ट होता है घर से। घर से जब बच्चा बाहर निकलता है स्कूल से, स्कूल से जब बाहर निकलता है कॉलेज यूनिवर्सिटी से, तो हमें ऑथेंटिसिटी बनाने के लिए सबसे पहले घर में माँ बाप ऑथेंटिक हों। ना बाप माँ के साथ ज्यादती करे, ना माँ बाप के सामने अपनी सास की बुराई करे उसकी पीठ पीछे। ये यहाँ से शुरू होती है। बाप अगर रिश्वत लेता है औलाद पे असर होता है। आपको पता है, अब तो ये साइंटिफिकली साबित हो चुका है कि जेनेटिकली 11 जनरेशन तक इंफॉर्मेशन पास होती है डीएनए में। अगर बाप रिश्वत खो रहे तो वो जो खाना खाता है या बच्चों को खिलाता है वो हराम उसकी नस्ल दर नस्ल दर नस्ल दर नस्ल तक चकता रहता है। तो हलाल की कमाई पे फोकस है ना सारा। तो हमें ये करना है कि हम क्या वजह है कि तमाम चीज़ें अहकामात साफ है और ये इतना आसान दीन है। मैंने कंपैरेटिवली रिलीजन का स्टूडेंट भी रहा हूँ, मैंने कई रिलीजन दुनिया की स्टडी की है। सबसे आसान सबसे सहल रिलीजन है। इतनी आसानी है इस रिलीजन में किसी को इंतहा नहीं, उसके बावजूद लोग सही रास्ते पे क्यों नहीं चलते? तो इंसान की खुदगर्जी, उसकी लालच उसको इनऑथेंटिक बनाती है, गैर मुस्तरद बनाती है, और वो हर वो काम करता है जिससे उसकी ज़ात को फ़ायदा हो। और याद रहे, अल्लाह पे ईमान लाना और यकीन लाने में बड़ा फ़र्क है। ईमान एक सोच है, सिर्फ माँ बाप ने कहा अल्लाह है, आपने मान लिया अल्लाह है, मगर यकीन की मंजिल कुछ और है। जब यकीन हो जाता है ना, अगर मुझे यकीन हो कि अल्लाह यहाँ भी मौजूद है तो मैं आपके सामने किसी और की बुराई नहीं करूँ। बिल्कुल ऐसे। याह्या हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम याह्या।
वालेकुम सलाम, रमशा कैसी हैं आप? हेलो। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप बताइए रमजान कैसे गुजर रहे हैं और क्या कहना अल्लाह का बड़ा एहसान है। मैं कहता हूँ कि हर दम आदमी को शुक्र अदा करना चाहिए। आदमी अगर अपने नीचे से देखे तो उसको पता चलेगा वो कितना ब्लेस्ड है। एक तो ये कि डॉक्टर मुईज़ को और दोनों हजरात को सलाम हो। डॉक्टर मुईज़ से हम इतना सीखते हैं कि मेरे ख्याल में जितनी रियलिटी और जितनी डीप जाके इंसान की नफ्सियात को समझते बताते हैं वो बड़ी एक मतलब अट्रैक्टिव बात होती है। रमशा मेरा तो कहना ये कि देखें ये दुनिया अमाल और ये सारे जो है ना ये सारी चीजें ऐसी हैं कि अगर आपने एक चीज को क्या आपकी जिंदगी में प्रायोरिटी किस चीज थी, आप अपने एम्स एंड गोल को समझते हैं, आप इसमें अगर अपने दुनिया में आने के मकसद को समझते हैं, हर अमाल आपका एक वो होता है जो आपके असर करता है आपके किरदार के अंदर, आपके रिजल्ट्स के अंदर। जाहिर है हम एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमें पता होता है कि हमने क्या क्या क्वेश्चन की तैयारी करनी है और क्या क्या लिखना है, वही हमारा रिजल्ट आता है। लेकिन क्या होता है क्योंकि हम अल्लाह के जब दरबार में जाने के लिए जब तैयार होते हैं तो उस वक्त हमें जहन में नहीं होता क्योंकि फौरी रिजल्ट इस तरह हमें मिलता नहीं है, तो हम उस दुनिया को भूल चुके होते हैं कि जो आखिरत की दुनिया है। मैं सवाल ये करना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब बात ये है कि जब अमालों की हम बात करते हैं तो अगर हम अपने हम बहुत कोशिश ये करते हैं कि हम नए काम कर लें, ये कर ले होगा, लेकिन जब हम अपने प्रैक्टिकल अमाल पे किसी से डीलिंग विद द पीपल की बात करते हैं तो हम ये नहीं सोचते किसी का हम दिल दुखा रहे हैं, किसी का चीटिंग कर रहे हैं और किसी के साथ। अब मैंने बहुत सारे काम जो है ना बुरे कर लिए, लेकिन मैंने समझो थोड़ा बहुत हमने यानी सबका खैरात कर दिया, हम समझते हैं हम छूट गए। ये इस साइकी को कैसे हम तब्दील करेंगे? सही है, इस पर भी बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले तो हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे ना कि कुरान और हदीस में कितनी मर्तबा आया है कि आखिरत के हवाले से अल्लाह ताला ने जिक्र किया है और फिर अहकामात क्या दिए गए हैं, क्योंकि जब तक हम ये चीज़ जानेंगे ही नहीं उस चीज़ से दूर रहने या बचने की कोशिश कैसे करेंगे। तो प्रोफेसर साहब मैं चाहूँगी कि आप उन अहकामात की निशानदही ज़रूर कीजिए यहाँ पर। जी। अच्छा मैं एक बात करूँ, डॉक्टर मोहित साहब ने बहुत प्यारी गुफ्तगू की, बहुत इन्फॉर्मेटिव भी थी और सिखाने वाली। उसमें एक बात जो मैं अर्ज़ करना चाहूँगा वो ये कि यकीन और ईमान की बात हुई, तो उसमें अर्ज़ ये है कि यकीन का आला तरीन दर्जा ईमान है। डॉक्टर साहब गालिबन इस्लाम की बात करना चाह रहे थे कि हम मुसलमान पैदा होते हैं, मुसलमानों के घर में होते हैं तो इस्लाम है, लेकिन ईमान जब दिल में दाखिल नहीं होता तो वो ईमान नहीं बनता। यकीन अपने आला तरीन दर्जे पर जब जाता है, आला तरीन दर्जे पर, तो ये ईमान बनता है। बाद लोगों ने कलमा पढ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर, और कलमा पढ़ने के बाद उन्होंने समझा कि हम ईमान ले आए। कुरान मजीद में सूरह अल-हुजरात में उन्होंने कहा क़ालतिल आराबु आमन्ना, अल्लाह ताला ने फरमाया कुल लम तुमिनु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे फरमा दे अभी आप लोग ईमान नहीं लाए, वलाकिन क़ूलू अस्लमना, तुम ये कहो कि हम इस्लाम लाए हैं। लम्मा यदखुलुल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम, अभी ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ। यानी जब ईमान पूरे यकीन के साथ, यकीन अपनी कमाल के साथ दिल में जागुज़ी हो जाए वो ईमान बनता है। अब रहेगी बात ये कि हम आखिरत के लिए तैयारी क्यों नहीं करते, हम कहाँ खड़े हैं, ये सवाल है। बात यह है कि इंसान जब दुनिया में आया तो इंसान के अंदर नेकी और गुनाह दोनों की ताकत रख दी गई। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, हमने इंसान में गुनाह और नेकी दोनों की ताकत रखी। अब गुनाह के जो एजेंट है इंसान के अंदर वो इंसान का नफ्स है, उसको यानी गाइड करना और उसको चलाना वो शैतान करता है जो इंसान को गुनाह पर रखता है, और नेकी की जो इंसान के अंदर ताकत है उसको प्रोमोट करना वालिदैन का काम है, उलमा का काम है, मीडिया का काम है, हुक्मरानों का काम है कि इंसानों की ऐसी तरबियत की जाए कि इनके अंदर नेकी करने की सलाहियत गुनाह की सलाहियत से गालिब आ जाए। रिमशा ये एक मुसलसल प्रैक्टिस है, ये इंसान की मेहनत है, इसको मुजाहदा कहते हैं, इसको तज़किया कहते हैं, इसको तस्फिया कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी ट्रेनिंग के लिए कि इंसान की नेकी की जो ताकत है वो गुनाह की ताकत पर गालिब आ जाए, इसी के लिए नमाज रखी दिन में 5 मरतबा कि इंसान बार बार अल्लाह के हुजूर हाजिर हो और नेकी की तरफ इंसान का जो मैलान है उसको ज़्यादा बढ़ाए। अल्लाह ने साल में एक बार रोज़े रखे कि साल के बाद आकर इंसान अपने आप को भूखा प्यासा रख कर, जब शैतान को एक तरफ बांध दिया गया जंजीरों में, इंसान अपना आप मुहासबा कर सके, इंसान अपने अमाल का हिसाब कर सके कि मैं किस जगह खड़ा हूँ। जब इंसान मेहनत करके, अच्छा इस मेहनत के लिए इंस्टीट्यूट होते थे किसी ज़माने
ज़माने में वो खानकाएँ थीं, वो यानी आप यूँ कहें सुलहा थे, नेक लोग थे जो मेहनत करवाते थे। आज भी यकीनन होंगे, अल्लाह ताला कायम दायम रखे, जिनके सदक़े से ये दुनिया कायम है या नेकी हमें नज़र आ रही है। तो इन इंस्टीट्यूट्स में, इन खानकाहों में तज़किया करना, नफ्स को तहज़ीब देना, अपने आप को नेकी की राह पर कायम करना, अपनी रूह को मजबूत करना, ये एक बड़ी मेहनत है, ये बातों से नहीं होता। इसके लिए जब तक बाकायदा दाखिला लेके मेहनत ना करे इंसान, और ये शुरू होता है माँ की गोद से। बात की बड़ी खूबसूरत बात है, यहाँ पे इस चीज़ को रजिस्टर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि देखें ना, जो बात आप कर रहे हैं कि आखिरत में एहतसाब होना है, और उस आखिरत के दिन की तैयारी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यही है, जो अभी याहिया भी बात कर रहे थे कॉल में, और नासिर साहब ने भी जिसकी तरफ निशानदेही की कि अगर आपने एहतसाब के दिन की तैयारी करनी है डॉक्टर मोइज़, तो सबसे पहले ख़ुद एहतसाबी तो कीजिए कि जो मैं कर रहा हूँ, वही वाली बात के सदका दे दिया। हम समझते हैं कि हम बरी ज़िम्मा हो गए, 5 वक्त की नमाज वो भी हम जिस तरह पढ़ रहे होते हैं, अल्लाह ताला बस हमारी नमाज़ों को कबूल फरमाए, लेकिन हमें खुद एहतसाबी करना हमारे अमाल में। जैसे आपने कहा कि चुगलखोरी हम करते हैं, दूसरे का हक खाते हैं, गीबत, मिलावट करना, हसद करना, जलन करना, ये सारी चीज़ों में हमें एहतसाबी करना। हमारे डॉक्टर साहब की बात को थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ईमान और यकीन में फ़र्क से मुराद क्या है? एक होती है मालूमात, आग जलाती है, ये मालूमात है। ईमान कब लाए? जब आप बच्चे थे, माँ बाप ने कलमा पढ़ा दिया, ठीक है, वो ईमान आ गया। कुरान कहता है ईमान आ गया, मगर कल्ब में दाखिल नहीं हुआ ईमान, जो सूरह हुजरात की इन्होंने बात की। यकीन वो है कि अगर मेरी उंगली आग में जल जाए, अब मुझे यकीन हो गया कि आग जलाती है। पहले मालूमात थी, माँ बाप ने की थी यकीन। तो वो जो प्रोसेस होता है ना, जिस प्रोसेस से एक बच्चे को उस मंजिल पे लाना होता है, जब यकीन हो जाए, और यकीन के बाद फिर वो ईमान, असल जो ईमान होता है वो हो जाए, मैं उसकी बात कर रहा था। अच्छा, अब आप कह रही हैं सेल्फ असेसमेंट। जितनी भी सूफिया कराम के स्कूल ऑफ थॉट है, और इनफैक्ट दूसरे मज़ाहिब में है, वो सबसे पहले ये कहते हैं कि अगर इंसान को पैदा करने वाले तक पहुँचना है तो अपनी ज़ात के ज़रिए पहुँचना पड़ेगा, यानी आपको अंदर उतरना पड़ेगा अपनी ज़ात के। इसका मतलब है नो थाई सेल्फ, बाइबल में भी है नो थाई सेल्फ, अपने आप को जानो। मौला कायनात का एक कौल है कि जिसने अपने आप को जाना उसने अपने रब को पहचाना। इसका मतलब ये है कि जो हमने बात की कि जी अगर तो आप चाहते हैं उस रास्ते पे चले जिस रास्ते पे रब चाहता है, तो मुझे बताइए कौन मुसलमान कुरान नहीं पढ़ता? नमाजें भी लोग पढ़ते हैं, रोज़े भी। आज तक 1400 साल हो गए, वैसी के वैसी हालत क्यों है हमारी? पहली चीज़ ये कि इल्म से हमारा राब्ता ख़त्म हो गया, इल्म से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। हमने समझ लिया इल्म सिर्फ कुरान पढ़ने का नाम है, नमाज पढ़ने का नाम है। ऐसा नहीं है। कुरान में कायनात के तमाम उलूम मौजूद है। मतलब अजीब सी बात है कि अल्लाह ताला अगर दीन पढ़ा रहा है तो वो सूरज की कसम क्यों खाता है, वो चांद की कसम क्यों खा रहा है, वो तारों की कसम क्यों खा रहा है? इसका मतलब है वो चीज़ें हैं जिस पे गौर व फिक्र करने के। चांद, सितारे, ये कॉस्मोलॉजी है, ये कॉस्मिक साइंसेज है, बॉटनी है, जियोलॉजी, क्या चीज़ है ये? तो हमने ये समझा कि दीन जो है वो सिर्फ नमाज पढ़ना और रोज़ा रखने का नाम है। दीन कायनात के अंदर अल्लाह की कुदरत को जानने का नाम है। माल की जो इस्लाह है वो कैसे हो सकती है? जो गलतियां हम कर रहे हैं, प्रोफेसर नासिर महमूद साहब अपनी आखिरत को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, और फिर जायज़ा लेना, खुद एहतसाबी करना, ये किस हद तक ज़रूरी है? यह बहुत ज़रूरी है। जो जहाँ बात डॉक्टर साहब ने ख़त्म की वो यही है कि इंसान ख़ुद एहतसाबी का जब अमल शुरू होता है तो ये उस तज़किया का आगाज़ है जिसको तसव्वुफ़ कहते हैं, कि जो इंसान के अंदर, इंसान के बातिन में छुपी बीमारियाँ, इंसान का बातिन, इंसान झूठ बोलना, गीबत करना, चुगली करना, चोरी करना, डाका डालना, ये जितनी बीमारियाँ हैं ये इंसान के अंदर, इनको एक एक करके निकाल दिया जाए। इंसान के अंदर इन चीज़ों की ख्वाहिश ही ना रह जाए, इंसान इनकी तरफ आगे बढ़े तो अल्लाह का खौफ उसके दामनगीर हो जाए। ये तज़किया और तस्फिया, प्योरिफिकेशन एंड परगेशन ऑफ इनर सेल्फ, इंसान के अंदर की सफाई करना। और जैसे देखें ना, आप खेत है, एक खेत में आप अगर वैसे ही दाने फेंक देंगे वहाँ हल चला के और सफाई नहीं करेंगे, वहाँ से गंदी बूटियाँ निकालेंगे नहीं, तो आपका खेत और फसल अगर उग भी आई तो उसके अंदर इतनी जड़ी
बूटियाँ होंगी कि वो उस फसल को बढ़ने नहीं देंगी। अब हम नमाज रोज़ा का पानी लगाते हैं, हल चलाते हैं, नमाजें, रोज़ा, हज, ज़कात सब कुछ करते हैं, लेकिन अंदर जो ऑलरेडी गंदे वो बीज मौजूद हैं गुनाह के, जो शैतान ने, जो नफ्स ने इंसान के अंदर मजबूत कर दिए हुए हैं, जब तक हम उनको एक एक करके नहीं निकालेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, एक एक बुरी आदत को एलिमिनेट करने पर, उसको अपरूट करने पर जब तक मेहनत नहीं करेंगे जड़ से उखाड़ने के लिए, इंसान अगर ये समझे कि वो वैसे ही खुद ब खुद ठीक हो जाएगा तो ये मुमकिन नहीं है। इसके लिए पूरा एक सिलेबस है, इसके लिए पूरी मेहनत है और ज़िंदगी भर जारी रहेगी। हर लम्हा अपने ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी, हर रोज़ रात को अल्लाह के साथ वक्त निकालना पड़ेगा, मुसल्ले पर बैठ के अपने आमाल का हिसाब रोज़ाना करना होगा कि मैंने आज क्या किया और जो गलती आज हो गई उस पर तौबा करके सोए और अगले दिन कोशिश करे कि वो गलती न दोहराए और नेकियों में इजाफा करता चला जाए। यही वो चीज़ है जो अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान अल्लाह से डरे और देखे कि उसने अपने कल के लिए क्या जमा कर रखा है, ताकि कल जब अल्लाह के हुजूर हाजिर हो तो उसके पास नेकियां हों कसरत के साथ, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फजल व करम से उन नेकियों को बेइंतहा बढ़ा देगा और उसके गुनाह मुआफ़ फरमा के उसको जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमा देगा। वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमान आने के बाद।